अच्छा जी, तो बात की जाए साइमन कमीशन की तो आपने रिकॉर्डिंग शुरू की है? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो साइमन कमीशन का बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि मॉन्टे कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे इन द ईयर 1919 व्हिच वाज अबाउट द सिस्टम ऑफ डायरार्की इफ यू रिमेंबर। उसमें एक बात ये कही गई थी कि भाई आफ्टर 10 years द ब्रिटिश आर गोइंग टू सेंड अ कमीशन टू इंडिया। इंडिया में एक कमीशन भेजा जाएगा जिसका काम होगा टू डिसाइड द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो 10 साल पूरे हुए 1927 में, एंड अ कमीशन was sent to India known as the Simon Commission which was headed by सर जॉन साइमन। और 7 मेंबर कमेटी थी, यहाँ इंडिया आए और उसका पर्पस जो है वो बेसिकली ये था कि इंडिया की सिचुएशन को एनालाइज करना, हिंदूज और मुस्लिम से मीटिंग करना, और फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज करना कि भाई इंडिया में जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मुल्क को चलाने के लिए जो सिस्टम होगा, जो जी लॉज जी। जो पॉलिसीज होंगी। तो इंडिया में जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। सो साइमन कमीशन ने जो है वो मुलाकात की मुसलमानों से भी और हिंदुओं से भी, और उनसे बातचीत की कि भाई हम जो है वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का बनाने वाले हैं। इस पर जो है वो बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे बायकॉटेड द साइमन कमीशन। रीजंस फॉर बायकॉटिंग द साइमन कमीशन वाज के the Simon Commission did not contain any Indian member, therefore the Simon Commission failed and the Indians rejected कि भाई how come we can accept the decision of such a commission which does not contains any Indian member। भाई इसमें हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, और ये बात जी कर जी। रहे हैं हमारे राइट्स की, ये बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बात करते हैं कि इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे हैं, और जो कमीशन इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा, जो कमीशन इंडिया की सिचुएशन डिसाइड करेगा, उसके सारे मेंबर्स ब्रिटेन के, दे हैव नेवर लिव्ड इन इंडिया, हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट दे कैन डिसाइड देमसेल्व्स अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, देयरफॉर दे बायकॉटेड द साइमन कमीशन। अच्छा, साइमन कमीशन जो है वो 1927 का इवेंट है। इसके बायकॉट होते ही जिन्ना ने मुसलमानों की एक मीटिंग हेल्ड की, और उसमें मुसलमानों को बुलाकर मुसलमानों की जो बेसिक डिमांड्स थी वो रिमाइंड करवाई, which came out to be known as the Delhi Muslim Proposals 1927। ये करने का क्या मकसद था? ये करने का मकसद ये था कि भाई एक प्रॉब्लम ये था कि मुसलमान भूल चुके थे कि उनकी डिमांड्स क्या है। कुछ मुसलमानों को पता नहीं, कुछ मुसलमानों को नहीं पता थी। और अब क्योंकि बात हो रही है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो ऐसे मौके पर जिन्ना का ये ख्याल था कि तमाम मुसलमानों को ये बात पता होनी चाहिए कि उनकी डिमांड्स क्या है, ताकि इन केस कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर इस बात को रखा जाता है कि मुस्लिम्स की डिमांड्स क्या है, सो एवरी मुस्लिम इन इंडिया शुड नो कि व्हाट आर देयर डिमांड्स। तो कुछ ठीक बेसिक है। डिमांड्स जिसमें थी वो थी कि भाई सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनडब्ल्यूएफपी एंड बलोचिस्तान। ठीक है। इसके अलावा एक और डिमांड थी कि 1/3 सीट्स शुड बी प्रोवाइडेड टू द मुस्लिम्स इन द सेंट्रल असेंबली। और इसके अलावा मुसलमानों की डिमांड थी कि भाई सीट्स इन द प्रोविंसेस शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन दैट प्रोविंस। और इसके अलावा एक बात ये थी कि भाई ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स विद द हिंदूज नहीं चाहिए। यानी ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब है एक ही सीट होगी सेपरेट इलेक्शन। इलेक्टोरेट। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। ज्वाइंट इलेक्टोरेट ये होता कि एक ही सीट होती, उस पर हिंदू कैंडिडेट भी खड़ा हुआ होता, मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा हुआ होता, कि जिसको ज्यादा वोट मिल जाए वो हो जाएगा। मुसलमानों ने कहा हमें हिंदुओं के साथ इलेक्शन नहीं लड़ने, हमें इलेक्शंस में अलहदा से सीट्स रिजर्व करके दो। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात, 1/3 रिप्रेजेंटेशन, सेपरेशन ऑफ प्रोविंसेस, रिफॉर्म्स वाली बात, ये सारी मुसलमानों की कुछ बेसिक डिमांड्स हैं जो ये लखनऊ पैक्ट में भी मांगते हुए आए हैं। तो अगर आप इसको लखनऊ पैक्ट में याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी आपकी याद हो गई, क्योंकि मुसलमानों की डिमांड्स लखनऊ पैक्ट, दिल्ली प्रपोजल्स और जिनास 14 पॉइंट्स तीनों में सेम रही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो उसको अगर एक ही मरतबा याद कर ले तो दैट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू। अच्छा ठीक जी। है सर। इसके बाद ये हुआ कि 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो है वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई विच वाज नोन एज एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस का क्या पर्पस था? इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो बेसिक पर्पस
ये था कि टू डिसाइड अ प्रपोजल ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कैन बी प्रपोज्ड टू द ब्रिटिश, के भाई अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो हमारी तरफ से ये सजेशन है, आप इस सजेशन को देखते हुए इसकी रोशनी में आप जो है वो इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज कर लें। अच्छा, उस नेहरू रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि इंडिया में स्टेट रिलीजन नहीं होगा, पीपल विल बी फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, बात समझ में आती है। मेन एंड वुमेन शैल हैव इक्वल राइट्स एज सिटीजन्स, ये भी बात समझ में आती है। अच्छा जी, इन्होंने कहा जी द लैंग्वेज ऑफ इंडिया विल बी हिंदी, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और कंप्लीट लैंग्वेज होगी। अदर देन दैट द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज शैल बी परमिटेड एज वेल। अच्छा भाई, इसके बाद मुसलमानों की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली, इन्होंने कहा नो अच्छा, ये सेपरेट। क्या कहा था इन्होंने कि वो ये मेन लैंग्वेज कौन सी होगी? मेन लैंग्वेज हिंदी होगी और इसके अलावा इंग्लिश भी बोली जा सकेगी। हाँ, तो फिर तो ये मुसलमानों ने कैंसिल कर दिया होगा हिंदी की वजह से। जी बिल्कुल। इस अदर देन दैट मुसलमानों की जो डिमांड थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, उसको भी इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा सिंध को सेपरेट नहीं करना चाहिए बॉम्बे से, और एनडब्ल्यूएफपी को पंजाब से सेपरेट नहीं करना चाहिए। फिर इन्होंने एक बात और कह दी कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज को नहीं मिलनी चाहिए। 1/3 रिप्रेजेंटेशन से मुराद थी कि मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन ना दो। प्लस इन्होंने एक बात और क्लियरली कह दी कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी प्रोवाइडेड टू द माइनॉरिटीज। अब भाई माइनॉरिटीज के सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो मुसलमान पहले से मांग रहे हैं, दिल्ली प्रोपोजल्स में भी कह रहे हैं, लखनऊ पैक्ट में भी कह दिया, लेकिन इन्होंने किसी भी चीज को मानने से इनकार कर दिया। अब जब ये इशू आया तो इस पर यह था कि द नेहरू रिपोर्ट वाज टोटली हिंदू डोमिनेटेड एंड हिंदू बायस्ड, एंड इट वाज अ डाउन टर्न अपॉन द लखनऊ पैक्ट। कि लखनऊ पैक्ट में जो कांग्रेस ने वादे किए थे मुस्लिम लीग के साथ, वो तमाम वादे यहाँ झूठे पड़ गए, क्योंकि अब मुसलमानों की डिमांड्स को इंक्लूड ही नहीं कर रही है कांग्रेस। और मुसलमानों की डिमांड्स को इंक्लूड करने के बजाय कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस तो ये कह रही है कि भाई ये उल्टा कह डिमांड्स दिया। तो जी उल्टा के आपकी बनती नहीं है। इस पर जिन्ना ने क्लियरली कहा कि देखो भाई, इफ यू इनिशिएट और इनकॉर्पोरेट द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स इन द नेहरू रिपोर्ट, यानी मुसलमानों की डिमांड्स वही डिमांड्स जो दिल्ली प्रपोजल्स में अभी हमने डिस्कस की हैं, अगर उन तमाम डिमांड्स को नेहरू रिपोर्ट में एड ऑन करते हो, then only we will accept the Nehru report, otherwise we will not accept the Nehru report. So Nehru refused कि ठीक है, we are not going to add the demands of the Muslims in the Nehru report, because he said कि भाई these demands are not justified. इस पर जो है the Muslims boycotted the Nehru report, and an answer to the Nehru report, जिन्ना presented his 14 points। इसमें जिन्ना ने ये कहा कि भाई बात ये है कि since the Nehru report has not highlighted the demands of the Muslims, therefore I hereby present the demands of the Muslims, and these are the 14 demands of the Muslims which are required to be understood by everyone। और जिन्होंने फर्दर का any future system in India which is going to be made is required to contain these 14 demands of the Muslims। जिन्होंने कहा आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए इंडिया के अंदर, ब्रिटिश से कहा आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए इंडिया के अंदर, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुसलमानों की ये 14 डिमांड्स होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा एक बहुत और बात कि यहाँ 14 पॉइंट्स पर बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो हर मर्तबा बनता है, वो बनता है कि व्हाई डिड जिन्ना गिव हिज 14 पॉइंट्स। तो इस बात से हमें ये भी समझ में आ जाती है कि आपको 14 पॉइंट्स याद नहीं करने, बल्कि आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को याद करना है कि भाई व्हाई डिड जिन्ना गिव हिज 14 पॉइंट्स है, रीजंस बताने फॉर जिन्ना गिविंग हिज 14 पॉइंट्स। तो मैंने बताया कि जिन्ना गिव हिज 14 पॉइंट्स टू लेट इन एवरीवन इन इंडिया नो दैट दीज आर द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स, to protect the rights of the Muslims, to represent the Muslims in the future constitution of India, to counter the influence of the Nehru report, and to let everyone in India know that these are the demands, and that Muslims are a separate nation and they deserve that their rights should be provided to them as well। तो ये जो है वो आपके पास 14 पॉइंट्स ऑफ जिना की बात है, which came out to be quite clearer, and once it was made clear, so it was said कि इसके बाद जो है कोई भी फ्यूचर सिस्टम बनाया जाए तो उस फ्यूचर सिस्टम के अंदर जो है वो ये डिमांड्स होना
लाजमी है, उसके बगैर सिस्टम को नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक तो है। हो गई बात आपकी 14 पॉइंट्स ऑफ जिना 1929 की, जिस पर रिएक्शन क्या आया कि भाई सिंस द मुस्लिम्स हैड रिजेक्टेड द नेहरू रिपोर्ट, तो द कांग्रेस पार्टी रिजेक्टेड द 14 पॉइंट्स। और इस पर क्या कहा, जिनास 14 पॉइंट्स वर हाईली डिसरिगार्डेड, जवाहरलाल नेहरू रेफर्ड टू देम एज जिनास रिडिक्यूलस 14 पॉइंट्स। कि भाई ये तो आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो इंतहाई फजूल बात है, आप तो इंडिया का फ्यूचर बनाने की बात नहीं कर रहे, आप तो इंडिया का फ्यूचर बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। कि ये तो आप जो अपने डिमांड्स की बात कर रहे हैं तो बनती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का क्लेम ये था कि हम लोग मेजोरिटी में और मुसलमान और बाकी लोग जो हैं ये तो माइनॉरिटी में, तो इनका तो क्लेम बनता ही नहीं है। तो इस वजह से जो है वो कहते थे कि ये क्या, ये अपनी जो है वो सेपरेट डिमांड्स और सेपरेट राइट्स और जो है वो सारी चीजें सेपरेट मांग रहे हैं, तो इनका कुछ भी बनता ही नहीं है, दे डोंट डिजर्व इट। 1930 का एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है जो कि है आपके पास इलाहाबाद एड्रेस। इलाहाबाद एड्रेस जो है इट इज द फेमस प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट इलाहाबाद बाय द पोएट एंड फिलोसोफर अल्लामा इकबाल। अच्छा, अल्लामा इकबाल का जो ये एड्रेस है, इसको उर्दू में पोएट्री में इकबाल का ख्वाब भी कहते हैं। ठीक है, इट ये वाज द वही था जो उन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान बनाने का। पाकिस्तान बनाने का ख्वाब वाब नहीं देखा था उन्होंने। उन्होंने बेसिकली ये जो आइडिया प्रेजेंट किया था कि मुसलमानों को एक सेपरेट होमलैंड की जरूरत है, उसको इकबाल का ख्वाब कहा जाता है। कोई वो नहीं है कि सोते में ख्वाब देख लिया था। जो आइडिया उन्होंने प्रेजेंट किया था, उनके आइडिया को, उनके विजन को बेसिकली इकबाल का ख्वाब कहा जाता है। कि भाई उन्होंने ये आइडिया पाकिस्तान बनने से 17 साल पहले ही दे दिया था कि द मुस्लिम्स दे नीड अ सेपरेट होमलैंड। और अल्लामा इकबाल ने क्लियरली कह दिया था कि द एरियाज वेयर द मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी, those areas should be united together to form a separate Muslim state। ये अल्लामा इकबाल ने बड़ी क्लियर बात कह दी थी कि भाई वो इलाके जहां मुसलमान मेजोरिटी में हैं उनको कंबाइन करो और उनको कंबाइन करके एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट बना दो, तभी कुछ हो सकेगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकेगा और मुसलमान परेशान ही रहेंगे। इस पर अल्लामा इकबाल के खिलाफ बड़ा एक फियर्स रिएक्शन मुसलमानों को आया कि द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग दे सेड के मुस्लिम्स आर अ वीक नेशन and they cannot survive without the support of Hindus. If they are going to stand against the British, if they are going to stand against ये the हिंदूज ने Hindus। कहा था नहीं नहीं, ये मुसलमानों के अपने लीडर अल्लामा इकबाल को कहने लगे कि भाई क्या बात कर रहे हो, मुसलमान इतने स्ट्रांग थोड़ी हैं कि वो हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, या मुसलमान अच्छा। इतने स्ट्रांग थोड़ी हैं कि वो सेपरेट स्टेट बना लेंगे। हम तो कमजोर नेशन है, हमें तो जरूरत है हिंदुओं के सपोर्ट की, तो हम इतनी आसानी से जो है वो ये काम नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। हालांकि जिना ने भी इस बात को ऑफेंड किया और उन्होंने कहा कि भाई अल्लामा इकबाल की जो बात है वो बड़ी एक अनक्लियर बात है कि भाई हाउ कम द मुस्लिम्स कैन एस्टैब्लिश अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, इट सीम्स सो इम्पॉसिबल। मुसलमान सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हिंदुओं के साथ मिलकर इंडिया में रह सकते हैं, हाँ ब्रिटिश के खिलाफ एफर्ट कर सकते हैं कि ब्रिटिश छोड़कर चले जाएं, लेकिन अपने लिए एक सेपरेट होमलैंड मांगना, दिस इज समथिंग सो इम्पॉसिबल। और ये एक बात जो है वो ये निकली कि इलाहाबाद एड्रेस इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग इनकम्प्लीट। अच्छा, इसी इलाहाबाद एड्रेस को सपोर्ट करते हुए 1933 में चौधरी रहमत अली क्वाइंड द नेम पाकिस्तान। यानी इलाहाबाद एड्रेस के सपोर्टर और कोई नहीं था, एक चौधरी चौधरी रहमत अली जो हैं वो इलाहाबाद एड्रेस के सपोर्टर निकले और उन्होंने कहा कि हम लोग वाकईतन एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे पाकिस्तान। उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था नाउ और नेवर, जिसमें उन्होंने इस बात को क्लियरली हाईलाइट किया कि देखें जी, या तो आज आप स्ट्रगल करें, if you don't struggle today for a separate homeland, then make it clear that you won't be able to fight for a separate homeland। ये उन्होंने बात बड़ी क्लियर कह दी कि भाई आप इसको स्टैब्लिश ही नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने जो आइडिया दिया है वो आइडिया बड़ा क्लियर आइडिया दिया है कि हमें जो है वो एक सेपरेट होमलैंड स्टैब्लिश करनी चाहिए और करके रहें। तो ठीक है। ये आपके पास जो है वो इवेंट्स बनते हैं फ्रॉम 1927 टिल 1930 के मेन इवेंट्स, जिसमें आपके पास साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट 14 पॉइंट्स और ये इलाहाबाद एड्रेस है।